इस वीडियो में हम 4th चैप्टर के सभी एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4.1 की स्टेटमेंट है, कंसीडर टू पोस्टमैन, दो पोस्टमैन माने, दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर, दोनों पोस्टमैन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कितना बताया है, डिस्टेंस ऑफ 210 योजन्स। योजन्स क्या होते हैं, जो प्राचीन समय में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट्स होते थे। वन ट्रैवल 9 योजन्स पर डे, जो एक है वह 9 योजन्स पर डे चलता है और जो दूसरा है वो 5 योजन्स पर डे चलता है। और ये दोनों पर डे इतना इतना चलते हैं, एक दिन में 9 योजन और दूसरा एक दिन में 5 योजन। तो दोनों एक दिन में कितना चल लेते थे फिर, 9 + 5 = 14 योजन्स। और क्वेश्चन में पूछा गया, कैन यू डिटरमाइन इन हाउ मेनी डे दे विल मीट ईच अदर, तो कितने दिन लगेंगे जितने में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। देखो टोटल डिस्टेंस इन्होंने कवर करना है 210 और एक दिन में कर रहे हैं 14 योजन, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 210/14 योजन्स। और इनको कटिंग करने के बाद आ जाता है 15 डेज, यानी कि 15 दिन बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4.2 की स्टेटमेंट है, सारंग टेक 50 सेकंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक इन द स्विमिंग पूल, यानी कि जो सारंग है वह एक एंड से दूसरे एंड पर जाता है और उसके बाद वापस आ जाता है। पूछा क्या है, फाइंड हिज एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी विद इन 50 सेकंड, और ये डिस्टेंस कवर करने में उसको वापस आने में टोटल 50 सेकंड लगते हैं। मीन्स टाइम इसमें गिवन है 50 सेकंड और डिस्टेंस आपको पता ही है, लिखा हुआ यहाँ पर 25। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक बार जाने का डिस्टेंस, एक बार वापस आने का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पर हो जाता है 50 मीटर। अब पूछा गया है कि स्पीड और वेलोसिटी निकालो। अगर हम बात कर लें डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, देखो डिस्प्लेसमेंट होती है कि स्टार्टिंग में वो कहाँ था, अब वह कहाँ पर है। उसने यहाँ से स्विम करके वापस गया और अब वापस भी वहीं पर है, स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0 मीटर। अब निकालनी है हमने स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 50, टाइम कितना है 50 सेकेंड। तो 50 / 50 करेंगे तो आंसर आ जाता है कटिंग के बाद 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, साथ में लगा देना है। और अगर वेलोसिटी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 है, उसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 0 डिस्प्लेसमेंट है, टाइम 50 सेकंड है, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4.3 में लिखा है कि अ बस इज़ मूविंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे विद द वेलोसिटी 36 km/h। बस 36 km/h पर चल रही है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि u से लिखा जाता है, और ये हमें km/h में गिवन है। अगर km/h में गिवन हो कोई चीज़ तो उसको 1000/3600 से डिवाइड करते हैं। जब आप याद रखो km/h में अगर कोई चीज़ गिवन है तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मीटर पर सेकंड में बदल जाती है। तो ये आपने ख़ास तौर पर याद रखना है। अगर km/h में कोई चीज़ गिवन है उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। आगे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द ड्राइवर प्रेस द एक्सेलरेटर फॉर ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, यानी कि टाइम गिवन है 10 सेकेंड। टाइम यहाँ लिख लेते हैं, टाइम कितना गिवन है 10 सेकेंड। और उसके बाद बोला वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ द बस इंक्रीज टू 54 km/h। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 54 km/h। तो ये फिर से हमें km/h में गिवन है ना, तो मैंने बोला याद रखना 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो चीज़ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। या तो 1000/3600 से कर दो, चाहे 5/18, ये सबसे बेस्ट है। आगे देखते क्या पूछा गया है। फॉर सम टाइम द बस मूव्स एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, और कुछ टाइम तक वह इसी वेलोसिटी के साथ चलती है 15 के साथ ही। देन द ड्राइवर नोटिस एन ऑब्स्टेकल ऑन द
रोड अहेड एंड प्रेस द ब्रेक। फिर उसे रास्ते में कोई रुकावट दिखाई देती है और वह ब्रेक अप्लाई कर देता है। द बस कम्स टू स्टॉप इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकंड, और 5 सेकंड के बाद बस रुक जाती है। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन 2 टाइम इंटरवल। सबसे पहले एक्सेलरेशन पूछी है। देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन को स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते हैं। वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू फिल करता हूँ मैं 15 माइनस 10, और ये टाइम कितना नीचे लिखना है 10, तो ये 5/10 आ जाएगा। और आफ्टर कैलकुलेशन इसकी वैल्यू आ जाती है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि व्हेन द एक्सेलरेटर वाज प्रेस, तो एक्सेलरेशन निकालनी थी जब एक्सेलरेटर में स्पीड बढ़ाई गई थी। तो वो ये वाला फर्स्ट केस था जब स्पीड को बढ़ाया गया था, स्पीड 10 से 15 हो गई थी, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। आगे सेकंड पार्ट में पूछा गया व्हेन द ब्रेक इज़ प्रेस्ड। देखो तो उसके बाद बताया गया था कि जो एक्सेलरेशन 10 सेकंड दबाने के बाद कॉन्स्टेंट स्पीड से चलती रही, यानी कि इनिशियल पोजीशन क्या थी नेक्स्ट केस में 15 मीटर पर सेकंड। फिर जब ब्रेक अप्लाई की तो 5 सेकंड के बाद वह बस रुक जाती है। कहने का मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाती है उस समय 0। कितने टाइम बाद लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देख सकते हो, 5 सेकंड के बाद। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालने के लिए कहा गया है, तो सेम फार्मूला रहेगा A इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी इस बार कितना है 0, और u कितना है 15, और टाइम कितना गिवन है 5। इसको सोल्व करेंगे तो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है कटिंग करने के बाद। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ये जब एक्सेलरेशन दबाया, ये जब ब्रेक दबाया, दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यू है। फोर्थ एग्जाम्पल में पूछा गया एज वी लर्न अर्लियर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। जब कोई ऑब्जेक्ट ना बच्चों ऊपर से ड्रॉप किया जाता है, इट टेक अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड बिफोर टचिंग द ग्राउंड, वह सीधा नीचे आता है। वाइल कमिंग डाउन, जैसे जैसे बच्चों कोई चीज़ आप ड्रॉप करोगे ना, नीचे आएगी ना, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है। देखो इसको मैं यहाँ से कम हाइट से ड्रॉप करूँगा तो इस स्पीड से गिरा, अगर ज़्यादा हाइट से ड्रॉप करता हूँ तो ज़्यादा स्पीड के साथ वो गिरता है। और पूछा गया है कि एट डिफरेंट इंस्टेंट और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एवरी सक्सेसिव इंटरवल। तो डायग्राम में जहाँ जहाँ पर इंटरवल दिया है, टाइम दिया है, उस टाइम के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन निकालनी है। इज द एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्या एक्सेलरेशन हर स्टेप पर कांस्टेंट निकलती है, मतलब एक ही आंसर आना चाहिए। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस एवरेज एक्सेलरेशन, और उसकी डायरेक्शन क्या है। देखो डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी मानी जाएगी, टी टाइम 0 से लेकर टी टाइम 1 तक। अगर टी टाइम 0 से लेकर टी टाइम 1 तक देखें तो टाइम का डिस्टेंस तो 1 आ रहा है, और वेलोसिटी का डिफरेंस कितना आ रहा है 9.8। देखो स्पीड का डिस्टेंस ऊपर, टाइम का डिस्टेंस नीचे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये माइनस इनिशियल वेलोसिटी है, और नीचे क्या हमने लिखा हुआ टाइम। तो इन दोनों का डिस्टेंस डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 9.8 अपॉन 1, जिन्हें डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से समझेंगे। देखो लिखा हुआ है कि जो v है वेलोसिटी है नो 19.6 मीटर पर सेकंड है, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी होगी। अब इनिशियल वेलोसिटी हम इसे मानेंगे, इसको 9.8 को, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ वाले हमने देखने हैं, यानी कि फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन 19.6 हमारी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी। समझ गए, जो नई वाली होगी ना, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जो सबसे नीचे वाली होगी 2 में, तो वो फाइनल होगी, और उसके साथ वाली ऊपर जो होगी वह इनिशियल होगी। और टाइम का गैप ले लो, देखो टाइम बताया हुआ है 2 - 1, क्योंकि 2 हमारा टाइम होगा
और ऊपर वाला टाइम 1, तो दोनों का डिस्टेंस कितना आता है 9.8/1। इसे सोल्व करने के बाद भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। ऐसे ही सभी स्टेप में देखें, अगले स्टेप में गिवन है 29.4 और उसके बिल्कुल ऊपर वाला, बिल्कुल साथ वाला जो ऊपर वाला होगा, इन दोनों को माइनस कर देना है और टाइम कितना है 3 और 2, ये भी बिल्कुल साथ वाले टाइम माइनस कर देंगे तो सेम वैल्यू फिर से आ जाएगी और ये होगा 2 से 3 सेकंड, 3 - 2 किया ना यहाँ पर। इसी तरह नेक्स्ट केस में भी 39 है, बिल्कुल लास्ट में देखो, और उसके ऊपर कितना है 29.4, तो 39 - 29.4 और टाइम कितना गिवन है बिल्कुल लास्ट पर 4 और ठीक उसके ऊपर वाला 3, 4 - 3, तो सेम स्टेप में इसका भी आंसर सेम आ जाता है। कहने का मतलब जो एक्सेलरेशन है वह कांस्टेंट आ रही है, सेम वैल्यू। अब डायरेक्शन पूछेगी तो डायरेक्शन क्या है, देखो जो बॉल है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, तो जो एक्सेलरेशन का मेन कारण क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण वो चीज़ नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है, तो इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है स्मॉल लेटर जी। नेक्स्ट एग्जांपल 4.5, इसमें लिखा है फॉर अ व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड स्पीडिंग अप, स्पीड तेज कर रहा है, पहले रुका हुआ था, स्पीड बढ़ रही है व्हीकल की। द डाटा फॉर पोजीशन टाइम आर गिवन, टेबल 4.4, प्लॉट द पोजीशन टाइम ग्राफ कोरस्पॉन्डिंग टू इट। ठीक है, देखो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहते हैं, यहाँ पर टाइम लेंगे, और जो स्टैंडिंग लाइन है वर्टिकल, यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि पोजीशन। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो 0 को 0 से मिलाना है, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन का 0 को 0 से यहाँ मिला दिया। फिर हमें गिवन है टेबल में, नेक्स्ट देखो टेबल में 2 सेकंड को 1 मीटर से मिलाना है, तो 2 सेकंड नीचे से देखेंगे ना, तो नीचे से थोड़ा ऊपर जाएंगे और 2 सेकंड पे जाकर मार्क कर लेंगे, और टाइम कितना 1 और 1 के इधर। ठीक है, 1 और 2 को मिला देंगे, और आगे है 4 को मिलाना है 4 से, तो ये नीचे वाला 4 और इधर से डिस्टेंस वाला 4, दोनों पॉइंट के मिला दो तो यहाँ पर पॉइंट बन रहा है। फिर 6 को मिलाना है 9 से, 6 टाइम है ना, टाइम देखो नीचे है 6 और 9 कहाँ पर है, इधर वर्टिकल लाइन से 9 को कुछ इस तरह से मिला देंगे। इसी तरह सभी पॉइंट को मिलाकर पॉइंट को जोड़ दिया जाता है, तो ये आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 4.6 में व्हाट डज द ग्राफ शोन इन फिगर 4.15, कि 4.15 है इसमें ग्राफ क्या बता रहा है। इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द व्हीकल, हमने नेचर ऑफ मोशन बतानी है। देखो बच्चों, ये जो ग्राफ है ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस पोजीशन है, और जो लोअर लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर टाइम है। और ये ग्राफ बता रहा है कि 1 को देखो, अगर 1 को ऊपर जाऊँ तो कहाँ पर ये डिस्टेंस बता रहा है हमें 40, 2 को ऊपर टच करूँ और कौन सा डिस्टेंस पता चल रहा है, वाई की तरफ अगर जाएँ तो 40, फिर 3 को ऊपर जाएँ तो भी 40, यानी कि ये पता चल रहा है कि जो पोजीशन है वह फिक्स है। जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन पोजीशन 40 है, ना तो वो कहीं पर 20 हुई ना ही वो 60 हुई। तो इससे ये क्लियर होता है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ में वह स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ है। तो इसे आप लिख सकते हो अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई लाइन आपको पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल दिखती है तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल 4.7 में है द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर गिवन इन फिगर 4.16। तो यही बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ है, फिगर में देखो गिवन है एक रेड लाइन के साथ बी और ब्लू लाइन के साथ ए। पूछा क्या गया है, विच ऑब्जेक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी इज़ हायर, इसमें किसकी एवरेज वेलोसिटी हायर होगी। देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बाय मेकिंग लाइन पैरेलल टू द एक्सिस एज शोन फिगर 4.16 बी इट इज़ फाउंड डैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज़ मोर देन ऑब्जेक्ट ए। देखो यहाँ पर अगर हम सीधी लाइन खींचें किसी भी टाइम से, जो टाइम तो फिक्स है ना नीचे से, तो हमें पता चल रहा है कि जो ए की डिस्प्लेसमेंट कम है और बी काफ़ी ऊंचाई पर गया है, क्योंकि जो हाइट होगी ना, जितनी ज़्यादा ऊंची लाइन जाएगी उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है। तो रेड लाइन को बहुत दूरी पर टच किया गया तो डिस्प्लेसमेंट बी की यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है।
तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, द स्लोप ऑफ लाइन बी इज स्टीपर देन स्लोप ऑफ लाइन ए, दस द वेलोसिटी ऑफ बी इज़ हायर देन डैट ऑफ ए। देखो जो जितने टाइम में, सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा कोई डिस्टेंस कवर करता है उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होती है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो हायर होगी ऑब्जेक्ट बी की। नेक्स्ट एग्जांपल 4.8 है, सपोज अ कार मूविंग ऑन हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड विच कोज एन एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो हमें गिवन क्या है, एक कार चल रही थी, उसने ब्रेक अप्लाई की और उसकी एक्सेलरेशन बताई हुई है नेगेटिव, क्योंकि जब भी ब्रेक अप्लाई करती है ना तो स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। अगर स्पीड कम होना शुरू हो जाए तो उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। और बाद में बताया हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू स्टॉप, यानी कि बाद में वो कार हो जाती स्टॉप, तो कार ने रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया। फिर बताया इफ़ द कार इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। आगे स्टेटमेंट में बताया है कि द कार वाज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, अगर कार 54, देखो दो केस बना दिए। पहले में तो बताया कि अगर कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वह 54 किलोमीटर पर आवर है, मैंने बताया था ना जब किलोमीटर पर आवर हो तो उसको मीटर पर सेकंड में पहले बदलना होगा, तो क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दी है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर किलोमीटर पर आवर वाली चीज़ मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके ये सम को सोल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में इसका जनरल सा फार्मूला बना लिया गया है। कैसे? एक ही बार फार्मूला बनाया कि v² - u² = 2as। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 इक्वेशन होती है और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखो v की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, और -u² इक्वल और 2 है, तो फार्मूले में a कितना है -4 और s का s ही रहने दिया। ये -8 हो जाएगा ना, जिसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ -u², एक बार लिख देता हूँ, ये हो गया -8s। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाती है u²/8। ठीक है, देखो ये -8 उधर में डिवाइड जाएगा, तो माइनस लगे हुए थे लेकिन वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कहने का मतलब u²/8 बचेगा। अब ये जनरल फार्मूला बना लिया। अब इसमें बस u की वैल्यू डालो और s निकाल लो। जैसे पहला केस है तो s मैंने निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो 15 का स्क्वायर/8, क्योंकि पहले मैं 15 फिल करूँगा ना, पहले केस में इनिशियल वेलोसिटी 15 है। 15 का स्क्वायर 224 और डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 8 से, इसका आंसर आ जाता है 28.1 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में दिया हुआ u की वैल्यू, देखो क्वेश्चन में u की वैल्यू दी है 108 किलोमीटर पर आवर। ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से, और ये आ जाएगा 30। समझ गए, 30 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को हमने किस में बदल दिया, मीटर पर सेकंड में। अब इस u को यहाँ पर फिल कर देंगे 30 को 15 की जगह पर। ठीक है, मेन फार्मूला हमारा ये है, एक बार हमने 15 फिल किया, अब सेकंड पार्ट के लिए 30 फिल किया, और इसको सोल्व करने के बाद 30 का जो निकालेंगे स्क्वायर 900/8, और 900/8 को डिवाइड करेंगे 112.5 मीटर आ जाएगा, मीटर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस निकालें डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।